नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी खास शख्सियत से जिन्होंने अपने जगत में कुछ अलग हटके किया है और ऐसी ही एक खास शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि क्रिकेटर हैं और राजस्थान में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरिष्ट सिंघवी जी की। अरिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरिष्ट जी, क्रिकेटर आप बने, आईपीएल में आप गए, रणजी के तीनों फॉर्मेट आपने खेले। क्रिकेट खेलने की जो सोच है वो कैसे बिल्डअप हुई? क्रिकेट में जाना है या इस खेल में आपका करियर है, ये आपने खुद ने पहचाना या आपके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन्होंने पहचाना आपकी इस कला को? हिंदुस्तान के अंदर हर बच्चा जब भी 6, 7, 8 वर्ष का होता है तो सबसे पहले बैट और बॉल ही खरीदता है। तो उसी प्रकार मैंने भी बैट बॉल से ही शुरुआत करी, घर में खेलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे 10-12 वर्ष के हुए तो रुचि होने लगी इस गेम में, इंटरेस्ट आने लगा और जैसे इंटरेस्ट आने लगा तो हम मेहनत करने लग गए और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि जो तुम करना चाहो वो करो। उस तरीके से इस गेम के प्रति हमारा लगाव बढ़ा और हम फिर धीरे धीरे करते हुए राजस्थान रणजी ट्रॉफी और आईपीएल तक खेल पाया मैं। बिल्कुल, देखा जाता है आमतौर पर हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते बच्चे मिलते हैं और हर किसी का शौक होता है, पैशन भी होता है क्रिकेट खेलने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो मंच आपको मिला रणजी में पहुंचना और उसके बाद में आईपीएल तक आप पहुंचे, तो ये मंच हर एक युवा को नहीं मिल पाता है। तो इसमें आपकी लगन, मेहनत और इसके साथ साथ क्या आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार के जो लोग हैं उनकी ओर से आपकी मदद की गई, उनकी ओर से एक सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया या वो सीढ़ियां आपको मिलती चली गई जिससे कि आप चढ़ते गए और आगे बढ़ते गए? क्रिकेट के अंदर करियर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, बहुत लगन से काम करना पड़ता है और सबसे ऊपर आप कितनी भी मेहनत कर लो आपकी लक भी साथ देनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर आप देखिए, अगर रणजी ट्रॉफी की टीम बनती है तो पूरे स्टेट में सिर्फ 15 प्लेयर खेलते हैं, या भारत की टीम बनती है तो 140 करोड़ में से सिर्फ 15 खिलाड़ी आते हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आपकी जो चीज़ कंट्रोल में है उसी के बारे में सोचिए, अपनी मेहनत ईमानदारी से करिए और उस गेम से प्यार करिए, एंजॉय करिए। अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो आप ज़रूर आगे खेल जाएंगे। और ये गेम आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत आगे तक नहीं जा पाया पर इस गेम को खेलते खेलते उसको जीवन जीने की शैली आ जाती है और वो जीवन में कभी फेल नहीं होता है। एज अ क्रिकेटर शायद आगे नहीं जा पाए पर दूसरी फील्ड में ज़रूर बहुत अच्छा कर पाता है इस गेम के कारण। बिल्कुल, लेकिन जो युवा है, बहुत सारे युवा होते हैं, लाखों युवा गलियों में खेल रहे हैं लेकिन इस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, या तो ये रास्ता उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे आपको इस मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी होती है, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए। आपकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को एक मंच मिलना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हाँ, सही बात है। इसके अंदर बहुत लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर मेरा ये मानना है जिसमें प्रतिभा होती है और जो अच्छा होता है उसको सूनर और लेटर एक मौका तो भगवान देता ही है। जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो कभी छुप नहीं सकता है, क्योंकि जब आप मैदान के अंदर जाते हो तो उसके बाद आपका बैट बोलता है या आपकी गेंदबाजी बोलती है। तो वो कोई भी मैदान में घुसे, चाहे वो एक क्लब का मैच खेल रहा हो, अगर वो अच्छा होगा तो वो उसी मैच में 5 विकेट लेगा। तो जो प्रतिभा है वो कभी छुपती नहीं है। हाँ, किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन राजस्थान का अगर सिनेरियो देखें, इस मरुभूमि में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें, इंडियन टीम की अगर बात करें तो राजस्थान का वर्चस्व कम दिखाई दिया। रणजी में भी अगर देखें तो रणजी में भी दबदबा राजस्थान का इतना नहीं रहा। क्या वजह मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर बहुत टैलेंट है और आज की तारीख में 4 से 5 प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं राजस्थान से, भारत टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है। तो कम फैसिलिटीज़ के बाद भी वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं और आज आईपीएल में भी बहुत प्लेयर्स खेल रहे हैं राजस्थान के अलग अलग टीमों से और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही है कि राजस्थान के अंदर थोड़ा सा ये है कि फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है कहीं कहीं जगहों पे, बट फिर भी खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड और इतने मेहनती है कि वो अपनी जगह बना ही लेते हैं।
बिल्कुल। आपका जो सफ़र रहा, रणजी आपने खेली, रणजी में जब आपका सिलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी जो खुशी होती है जब पता चलता है कि आप रणजी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो कब आपको पता चला और ये जो जर्नी आपकी रही, जब आपने बैट बॉल पकड़ा और वहां से लेकर के अब एक लड़का जो खेल रहा है उसको ये भी पता नहीं है कि भविष्य क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट में कुछ कर पाऊंगा, बैटिंग कर पाऊंगा, बॉलिंग कर पाऊंगा, उतना जो मैं सोच रहा हूँ परफॉर्म कर पाऊंगा, जो टफ कंपटीशन है उसको फाइट करके और उस मंच तक पहुंचने की जो जर्नी है, कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? मेरी जर्नी नॉर्मल रही एकदम। जो भी स्टेप्स होते हैं रणजी ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए वो सारे स्टेप्स मैंने लिए। डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, अंडर 15 से लेकर 25 तक सारे एज ग्रुप खेला। फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए भी मैंने बहुत 4-5 साल तक बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, तब जाके मुझे एक मौका मिला। तो बस यही है कि उस समय तो यही लगता था बस मेहनत करें और खेलिए, और उस समय हमेशा यही लगता है कि आप आगे भारत के लिए खेलेंगे, वो थॉट से ही आप हमेशा करते हैं और वही थॉट रहना चाहिए। खेलो नहीं खेलो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका जो सोच है वो बड़ी नहीं रहेगी तो इस गेम में बहुत मुश्किल है आपका आगे जाना। बिल्कुल, लेकिन जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, मैदान में उतरता है तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। वो बैटिंग में भी जा सकता है, विकेट कीपिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, अच्छा फील्डर भी रह सकता है, ऑलराउंडर भी बन सकता है। वो ट्राई करता है, मैं हर फील्ड में जाने की कोशिश करता हूँ, कौन सा फील्ड मेरी मास्टरी हो सकती है, उसको तलाशने के लिए आज की अगर बात करें तो इतने कोचेज हो गए, एकेडमीज हो गई, लेकिन जब आपने शुरुआत की उस समय क्या आपको वो सारी मदद मिल पाई, या फिर ही आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसी को देख करके जो ट्रॉफी में आपने परफॉर्म किया उसी के आधार पर आपको सेलेक्ट किया कि ये आपका सबसे बेस्ट बॉलिंग है या बैटिंग है, वो चुनाव हुआ? हमने खेलना शुरू किया था, हमारे बैच के लड़कों ने, उस समय इतना एकेडमी कल्चर नहीं था। उस समय यही था कि एक जगह ही सारे खिलाड़ी जाते थे, वो हर शहर में एक ही जगह होती थी कि भाई वहीं पे क्रिकेट हो ही जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी स्टेडियम में जाते थे हम सब, और बस उस समय हमारे समय सिर्फ मेहनत करने का जुनून रहता था कि बस जो भी बताया जाए वो करें और कुछ दिमाग नहीं लगाता। अब आजकल ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा ओवर कॉमर्शियल हो गया ये गेम, तो बहुत ज़्यादा कोचिंग और बहुत ज़्यादा गाइडेंस है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है बच्चों के लिए। तो हर थोड़े समय में जो बच्चा मेहनत करना चाहिए उतनी मेहनत और लगन से काम नहीं करता है, और क्योंकि इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे कोचिंग को लेके हो या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह कोच है, तो उससे बच्चा बहुत डाइवर्ट हो जाता है और वो जो मेहनत करनी होती है वो उससे आजकल दूर भागते हैं। बिल्कुल, जब मेहनत का दौर था, आपने शुरुआत की, क्रिकेट खेले और वो जो जर्नी आपने बताया, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी आपने टूर्नामेंट खेला और ये सीढ़ियां चढ़ते गए, इस दौरान कभी आपको निराशा हाथ लगी कि अब आपको लगा कि ये काफ़ी टफ टास्क आपने ले लिया है और इसमें हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो भी और नहीं भी हो? हाँ, ऐसा तो होता ही है, हर खिलाड़ी को ही लगता है। मेरी 17 साल की उम्र में घुटने की सर्जरी हो गई थी, 2 साल मैं खेल नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने वापसी करी, भी 4-5 साल रणजी ट्रॉफी टीम में था, उतना मौका नहीं मिला जितना मैं चाहता था। पर यही है कि मेहनत करते गए और यही सोचते गए कि बस अब मौका लगेगा और अच्छा करेंगे, बस यही थॉट रहता है। जब आप अर्ली 20s में होती हो तो आपको बस यही लगता है कि बस जब मौका लगे आप अच्छा कर दो और दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो। हाँ, आप जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो तो आप अलग चीज़ें सोचते हो, अलग तरीके से सोचते हो। बट जब मैं खेला था, मैं 20-22 साल का था, तो उस समय हमें बस यही लगता था कि अच्छी गेंदबाजी करनी है, अच्छी बल्लेबाजी करनी है और बस टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उससे ज़्यादा हम ज़्यादा सोचते नहीं थे। बिल्कुल, कई बार देखा जाता है कोई प्लेयर जो टीम में आता है वो उस वक्त एज ए बॉलर टीम का हिस्सा होता है या फिर एज ए बैटर टीम का हिस्सा होता है, लेकिन जब वो परफॉर्म करता है, कभी उसका मौका लगता है कि आज पूरी टीम 5-6 विकेट आउट हो चुके हैं और अब उसको बैटिंग करनी है, जबकि वो बॉलर की हैसियत से टीम के अंदर है और उसने चौके छक्के मार दिए और उसने चौका दिया, सिलेक्टर्स ने फिर उसकी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा उसकी एक एज ए बैटर भी निकल करके आती है। तो ऐसा कभी आपने महसूस किया कि आपके अंदर मल्टीपल प्रतिभा है? नहीं, क्रिकेट के गेम में ऐसा है कि बैट्समैन 1 से लेके 11 नंबर तक होते हैं, बॉलर तो 4-5 ही होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे इस गेम में, जैसे श्रीलंका के बल्लेबाज थे जयसूर्या, वो एज ए बॉलर आए। उसके बाद स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड प्लेयर है, वो भी एज ए बॉलर टीम में आए। तो बैटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो 1 से 11 तक करते हैं और उसका टैलेंट कितनी बार होता है कि होता है और धीरे धीरे निखर के सामने आता है। तो बैटिंग ऐसी चीज़ है जो सब करते हैं और एकदम से आप उसमें ऊपर आ सकते हैं। पर गेंदबाजी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक दिन के अंदर आपने गेंदबाजी करी और टीम के मेन बॉलर बन गए। लेकिन हाँ, बैटिंग के अंदर ऐसा है कि आपको
आप अच्छा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हरीश जी, पहले जैसे देखा जाता था कि लिमिटेड फॉर्मेट में क्रिकेट खेली जाती थी, केवल टेस्ट मैचेज होते थे या फिर वनडे सीरीज भी बहुत लंबे लंबे अंतराल पर वनडे सीरीज होती थी। अब वनडे सीरीज भी काफ़ी बैक टू बैक होती है और साथ ही साथ T20 फॉर्मेट, एक नया इनोवेटिव फॉर्मेट जो कि काफ़ी क्रेज है उसका, और साथ ही साथ आईपीएल की एंट्री होने के बाद में ये काफ़ी कमर्शियल हो चुका है और यहाँ जो खिलाड़ी है उसकी अगर वैल्यू देखी जाए, उसकी अर्निंग सोर्स अगर देखा जाए, तो क्रिकेट एकमात्र अकेला सोर्स ऐसा होता है कि उसको अगर कोई विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं तो भी वो बहुत कुछ कर लेता है। नहीं, आईपीएल एक रेवोल्यूशन था, उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई क्रिकेट में और प्लेयर्स की बहुत वैल्यू बढ़ गई। जो प्लेयर मेहनत करता था, जिसने इतनी मेहनत करी ज़िंदगी भर, उसको अब बेटर लाइफ मिली, ज़्यादा पैसा मिला, ज़्यादा फेम मिला, ज़्यादा नाम मिला। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। आने वाले समय में ऐसी लीग्स और होगी और खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनकी अर्निंग्स बहुत बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा खिलाड़ियों से ही गेम होता है, तो खिलाड़ियों का ही भला होना चाहिए। हरीश जी, आईपीएल का खेलने का अनुभव आपका कैसा रहा? रणजी के बाद जब आपको सूचना मिली कि आप सिलेक्ट हो गए हैं और आईपीएल का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि आज युवाओं में आईपीएल का क्रेज इतना जबरदस्त है और आईपीएल देखने को लेकर के इतना क्रेज है, तो खेलने को लेकर के तो कितना बड़ा उपलब्धि लोग मान सकते हैं। हाँ, उस समय जब मेरा आईपीएल में हुआ था तो उस समय मतलब बहुत ज़्यादा मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनसे सीखूँ और अपने गेम को और बेटर करूँ, उनको देखूँ उनकी दिनचर्या क्या रहती है, वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखूँ और अपने गेम में आके अप्लाई करूँ वापस। बिल्कुल, आईपीएल में एक ऐसा मौका मिलता है कि वहाँ ना केवल डोमेस्टिक प्लेयर्स, बाकी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनसे भी आपको मुलाकात करने का मौका मिलता है, उनसे भी सीखने का मौका मिलता है और इतने खिलाड़ियों का एक तरीके से महाकुंभ से बोल सकते हैं, जो शायद वर्ल्ड कप में भी आपको इतने खिलाड़ियों के साथ एक साथ इन्वॉल्व होने का, सीखने का, मिलने का, जुलने का वो मौका नहीं मिलता। लेकिन आईपीएल एक ऐसा सेंटर है कि उसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। नहीं, सही बात है। भारत के अंदर आप देखिए हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है। भारत की शायद एक समय पे 3 टीमें बन सकती है, तो वो आईपीएल के कारण है कि एक ही समय पे भारत ने शायद 2 टीमें उतारी है, क्योंकि हर प्लेयर को वो जो डर होता था कि मैं तेज़ गेंदबाज कैसे खेलूँगा या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या मैं उसके आगे कैसे बल्लेबाजी करूँगा, उस सबको एक ही जगह ले आया आईपीएल। तो जो युवा खिलाड़ी है 20-21 वर्ष का भी, वो भी जो वर्ल्ड का लेजेंड प्लेयर है उसके आगे खेल रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है और उससे भारतीय क्रिकेट को बहुत फ़ायदा हुआ है और हमारी जो आने वाली जनरेशन है जो भारत के लिए खेलने वाली है या जो खेल रही है, वो वैसे ही बहुत आगे रहेगी। बिल्कुल। क्रिकेट में इतना जो आपका करियर रहा, उसमें कौन सी ऐसी मोमेंट्स हैं जो आपकी यादगार बनी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में, जो मेमोरेबल आपके लिए भी प्राउड फील कराता हो? क्रिकेट के अंदर सारे मोमेंट्स ही अच्छे होते हैं। एक आपको हमेशा याद रहता है जब आप पहला अपना रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं, तो वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट है कि वो जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। और कब खेला आपने, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी उसमें? मैं खेला था 2013-14 में खेला था। मैंने 3 विकेट लिए थे पहले मैच में, डेब्यू मैच में और ठीक ठाक गेंदबाजी करी थी और खुश था मैं, काफ़ी खुश था उस दिन जी। बिल्कुल। तो उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच की उम्मीद, 3 विकेट अगर आपको मिला है, डेब्यू मैच था और उसका जो रिजल्ट है वो अगर आपकी टीम के पक्ष में जाता है तो उसमें उत्साह डबल हो जाता है। नहीं, वो मैच हम हार गए थे बहुत बुरी तरह से, पर हाँ वो मेरा डेब्यू मैच था। तो हाँ, वो एक ऐसी हर प्लेयर के लिए वो मेमोरेबल होता है, चाहे कोई बड़े से बड़ा प्लेयर भी हो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर, पर हमेशा अपने रणजी ट्रॉफी का जो डेब्यू होता है वो याद रखता है। मेरे लिए भी यादगार था और मैंने ठीक ठाक किया था तो और यादगार है। रणजी के कितने मैच खेले, क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्या आपका डेटा रहा है उसका? ज़्यादा मौके नहीं मिले, मैं 5 से 6 वर्ष टीम के साथ था। जितने भी मौके मिले मैंने अच्छा प्रदर्शन ही किया था, पर वही है कि क्रिकेट के अंदर कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं होती है, तो 4-5 वर्ष में मेरे को ज़्यादा मैच खेलने के मौके नहीं मिले, लेकिन जहाँ मौका मिला मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था उस समय। बिल्कुल। अब क्या आपकी इच्छा शक्ति है, क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और युवाओं को लेकर के आप जो जानकारी में आया है, जोधपुर में एकेडमी आप चला रहे हैं, युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसी फील्ड में
राजस्थान के युवा क्रिकेटर्स हैं उनको निकालने का आप काम कर रहे हैं। हाँ, सन 2019 में मैंने अपनी क्रिकेट एकेडमी चालू करी थी जोधपुर में, और उसके बाद अभी हमारी 3 ब्रांचेज है। हमारे पिछले वर्ष हमने क्रिकेट ग्राउंड बनाया जोधपुर में, उसमें हमारे साथ मेरे मित्र और राजस्थान के पूर्व कप्तान और करंटली हरियाणा के कैप्टन अशोक मिनारिया जी जुड़े। तो हम दोनों का यही टारगेट था कि बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ हम अवेलेबल कराएं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और जितना हमने खेला है वो हम वापस उनको देने की कोशिश करें। क्योंकि एक चीज़ मेरी मानना है, और ये बच्चों को भी समझना पड़ेगा, कि आपको कोई खिलाता नहीं है, अगर आप आगे खेलते हैं तो मोर देन 95% वो आपकी खुद की मेहनत ही होती है। क्योंकि एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, सेम टीचर पढ़ाता है, पर जो फर्स्ट आते हैं वो 1 या 2 बच्चे ही आते हैं, या जो बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनको नहीं पढ़ाया। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि खुद की मेहनत ही आपको आगे खिलाती है। हाँ, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप वैसा ही गाइडेंस लीजिए जो आपको लगे कि आपके लिए सही है। क्योंकि आजकल ये भी एक हमने देखा है कि बच्चों को गाइडेंस गलत हो जाता है, उस कारण वो थोड़े पीछे हो जाते हैं। और क्रिकेट इतना कम्पिटिटिव हो गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उस कारण से सही शुरुआत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, शुरुआत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही ये जो खेल है, इस खेल में ये माहौल मिलना, इस एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट होना, ये काफ़ी कॉस्टली रह जाता है इसको वेयर करना। तो ये आपकी एकेडमी की ओर से क्या विशेषताएं हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिससे कि अगर कोई गरीब घर का बच्चा है, उसमें प्रतिभा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसको कैसे मौका मिल सकता है? हमारी एकेडमी में सारी सुविधाएं हैं। सुबह शाम दिन रात की भी प्रैक्टिस बच्चा कर सकता है जिसको जुनून हो। उसके अलावा रहने की सुविधा है, एसी कमरे है, जिम है, वाईफाई है, खाने पीने की सारी सुविधा है। क्रिकेट मैचेस कम से कम 70 से 80 मैच हम खिला देते हैं 1 साल में बच्चे को, और ये सब बहुत ही मामूली रेट पे। और जो कोई बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होगा तो हम उसके लिए पैसा नहीं देखते, हम बस यही कोशिश करते हैं कि वो आगे जाए हर कीमत पे। और यहाँ पे ज़्यादा बोलना चाहिए इस बारे में कि हम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन हमारा यही कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम मदद करें, उनको सही गाइडेंस करें और उनके भविष्य बनाने में हम अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल, आपने क्रिकेट में अपना करियर चुना, क्रिकेटर बने और उसके साथ में ही समाज सेवा की, और अब राजनीति की पिच पर भी ओपनिंग कर दी है आपने, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। क्या आगे के टारगेट्स हैं आपके? क्या आप विधायक या सांसद के चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके दादा काफ़ी पहचान रखते हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, और उनकी भविष्यवाणियों ने चौंकाया है, दिग्गजों को उनकी भविष्यवाणियों से काफ़ी सरोकार रहा है। तो ऐसे में राजनीति में आने की कैसे आपको इच्छा शक्ति हुई? क्या दादा से प्रेरणा मिली आपको? सिंघवी साहब, मेरे दादाजी, वो तो हमेशा से हमारी प्रेरणा रहे। हम जीवन में उनको देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को हर मुसीबत से लड़के उसके ऊपर आते हैं, तो वो तो हमारी प्रेरणा रही है। लेकिन राजनीति में आने का मेन उद्देश्य तो था कि आज खिलाड़ी की आवाज़ बनने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आज जो बच्चे हैं जो खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनका प्लेटफॉर्म, उनकी जो आवाज़ है उसको उनके लिए लड़ने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसके लिए एक राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बच्चों की मदद कर सकते हैं, खिलाड़ियों की बात आगे रख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मेन उद्देश्य यही था कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको हम पिछले 10-15 वर्ष से देख रहे हैं, और हम सब उनकी कार्यशैली से इतने प्रभावित है, और जिस तरीके से वो सबका विकास और पूरे देश को एक साथ लेके चलते हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैंने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। हमारे राज्य में भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनसे मैं प्रभावित हूँ, जैसे श्री किरोड़ी लाल जी मीना है, जिन्होंने अब अकेले अपने दम पर पिछले 4 वर्ष में विपक्ष का रोल निभाया और हमेशा सरकार के आगे लड़ते रहे और खड़े रहे पब्लिक की आवाज़ बन के। मैंने कुछ ही समय पहले श्री मदन राठौड़ जी को भी देखा था, वो अभी राज्यसभा के सांसद बने हैं सर। तो वो
इस तरीके से काम करते हैं जैसे वो कोई आम कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़े हैं, तो उनसे हमें ह्यूमिलिटी सीखने को मिलती है। उसके अलावा हमारे जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने भी एक यूथ को पकड़ रखा है हमारे एरिया के, तो उनसे भी मिलने का सब जोधपुर के यूथ को मन करता है। तो बहुत सारे नेता है, इसके अलावा भी उनसे प्रभावित होके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और मेरा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ने का या ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक माध्यम हो जाता है जिससे हम जो ज़रूरतमंद खिलाड़ी है उनकी आवाज़ आगे रख सके और उनके लिए लड़ सके। बिल्कुल। अंत में चलते चलते मैं आपसे चाहूँगा कि युवाओं के लिए आप कोई संदेश जो देना चाहें, जो प्रतिभा आगे बढ़ना चाहती है, कोई भी खिलाड़ी इस मंच तक पहुंचना चाहता है, गांव ढाणी से निकल करके नेशनल इंटरनेशनल मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहता है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ना सिर्फ क्रिकेटरों से, कोई भी आज युवा है जो कोई अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे और आप गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन अगर आप दृढ़ रहेंगे, आप एकदम डिटरमिन्ड रहेंगे, तो अंत में आपको आपकी मंजिल मिल ही जाएगी। तो आपको एकदम फोकस होके एक डायरेक्शन में अपना काम करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, और जो आपका कार्य है उसको पूरी निष्ठा से करना है, आप अवश्य सफल होंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए अरिष्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे क्रिकेटर अरिष्ट सिंह भी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने बताया कि युवाओं को आगे आना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना चाहिए। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।